हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी टुडे। सो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ के विषय में पढ़ेंगे, जो कि एक को करिकुलर सब्जेक्ट है। अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं और सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में हैं, देन आपको को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ का पेपर देना होगा। इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। और इसी को देखते हुए हमने लेटेस्ट जो पेपर हुआ है 2022-23 का, उस चीज़ का कंप्लीट सोल्यूशन लाया हुआ है। 1 से 100 तक के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं और उन सभी क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में आंसर देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण से होता है। ऑप्शन ए है निर्वनीकरण, ऑप्शन बी है प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ऑप्शन सी है प्रकृति से समन्वय का हास्य और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए आप सभी इसका सही उत्तर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। नियंत्रित औद्योगिकीकरण से निर्वनीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग भी होता है, प्रकृति में समन्वय का हास्य भी होता है। सो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निर्वनीकरण के कारण बढ़ जाती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निर्वनीकरण का मतलब होता है पेड़ों की कटाई के अत्यधिक के कारण क्या बढ़ जाता है, यानी कि पेड़ों की जब कटाई हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतरिक्ष के विषय में पूछा गया है। इसमें अंतरिक्ष असीमित है, कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करता, अंतरिक्ष में ऊर्जा सदैव साम्य में रहती है या उपयुक्त सभी। तो बताइए आप सभी इसका सही उत्तर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि अंतरिक्ष जो है असीमित है और इसमें किसी भी प्रकार की क्रिया प्रदर्शित नहीं होती है और इसमें जो सदैव ऊर्जा जो होती है वो साम्य स्थिति में बनी रहती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, मतदाता के रूप में पंजीकृत होना है मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव अधिकार एवं मानव कर्तव्य है एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका ऑप्शन बी होगा, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, अपना वन अपना धन योजना लागू की गई हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। अपना वन अपना धन योजना कहाँ पर लागू की गई। सो इसका जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन ए होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है किस चीज़ से? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या फिर ध्वनि प्रदूषण से। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है या फिर जीवन एवं व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकारी है या फिर बोलने एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जीवन एवं व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकारी होता है, यानी कि शिक्षा का हर एक व्यक्ति को अधिकार है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित किया जा सकता है किसी बड़ी फैक्ट्री में, किसी भी खदान में, किसी होटल की रसोई में, जबकि उनकी जो शिक्षा हो वो प्रभावित ना हो। और ऑप्शन डी है पारिवारिक कृषि एवं पशुपालन में। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, किसी भी होटल की रसोई में, जबकि उसकी
शिक्षा जो हो प्रभावित ना हो, यानी कि शिक्षा में कोई भी बाधा ना आए। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ, कब हुआ? ऑप्शन ए है 1982, 1981, 1988 एंड 2001। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। 1981 ईस्वी में भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु गांधी का विचार निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक रूप को पक्षधर बनाता है? ऑप्शन ए है सामाजिकतावादी, ऑप्शन बी है पूंजीवादी, ऑप्शन सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है स्वराज और संपत्तियों का ट्रस्टीशिप। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सामाजिकतावादी बनाता है, यानी कि जो उनका ये सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु गांधी जी का जो विचार था वो सामाजिकतावादी को पक्षधर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है टुंड्रा वनों को, ऑप्शन बी है टैगा वनों को, ऑप्शन सी है अमेजन वर्षा वनों को और ऑप्शन डी है भारतीय वनों को। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अमेजन वर्षा वनों, अमेजन रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्मीय द्वीप पाए जाते हैं, हीट आइलैंड्स आर फाउंड इन। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है तटीय क्षेत्रों में और ऑप्शन डी है पिछड़े क्षेत्रों में। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्त्रीवादी दृष्टिकोण से समाज का कौन सा रूप लैंगिक समानता का पक्षधर है? तो बताइए आप सभी इसका उत्तर। ऑप्शन ए है पितृसत्तात्मक, ऑप्शन बी है मातृसत्तात्मक और ऑप्शन सी है साम्यवादी और ऑप्शन डी है स्वतंत्र एवं अंतर्निर्भर व्यक्तिवादी। बताइए आप सभी इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, साम्यवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? पर्यावरण प्रिय उत्पादन प्रक्रियाओं की विशेषताओं में शामिल होती है कार्बन डाइऑक्साइड से उत्सर्जन में घटोतरी, कचरा बनाने में कमी, वायु एवं जल के प्रदूषण की रोक या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। यानी कि पर्यावरण जो प्रिय उत्पादन प्रक्रियाओं की विशेषताएं होती हैं वो उसमें ए जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी भी हो, ये भी अच्छी बात है, कचरा बनाने में कमी हो, ये भी अच्छी बात है, और वायु एवं जल के प्रदूषण की रोक हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन की परत अवशोषित करती है बीटा किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पराबैंगनी किरणें, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकारी परिदृश्य में एक मानवाधिकार मूल्य है? मानवाधिकार मूल्य है दयालुता, प्रतिस्पर्धा, धार्मिकता या उद्यमशीलता। तो आपको बताना है इसमें कि मानवाधिकारी परिदृश्य में एक मानवाधिकारी मूल्य क्या है। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, धार्मिकता जो है एक मानवाधिकारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वनों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है? आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 बी और आर्टिकल 43 ए। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, आर्टिकल 48 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विशाखा केस प्रसिद्ध है दहेज के लिए, तलाक के लिए, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए या औरतों के अधिकारों के लिए। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। विशाखा केस इज फेमस फॉर किस चीज के लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जैव विविधता सम्मेलन 1993 संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? ए है ऑप्शन में, एक विचार की राज्य के पास प्राकृतिक स्रोतों का संप्रभुत्व अधिकार है, इससे। नेक्स्ट ऑप्शन है जैविक खोजों की निजता से। नेक्स्ट ऑप्शन है जैविक स्रोतों की विविधता से। और ऑप्शन डी है पौधों के परंपरागत ज्ञान पर स्थानीय लोगों के अधिकार से। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि जैव विविधता सम्मेलन सन 1993 संबंधित है, वो जैव स्रोतों की विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वैश्विक उष्णता अंतर्गतवा परिलक्षित होगी। समुद्रों के स्तर में गिरावट से, उपयोगी भूमि की उपलब्धता बढ़ जाने से, या भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों पर जलवायु में समानता से, या बर्फ के पिघलने से। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बर्फ के पिघलने से, मेल्टिंग ऑफ आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हम मूल्यांकन में गलती करते हैं। अति मूल्यन द्वारा, अवमूल्यन द्वारा, अमूल्यन द्वारा, या उपयुक्त सभी। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। हम इन सभी के द्वारा कुछ न कुछ गलतियां करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्वास खत्म हो जाता है हमारे कार्यों में सतता व न होने से, या फिर दूसरों की योग्यता पर शंका करने से, या फिर रहस्यों को छिपा कर रखने से, या उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया है प्रेम की भावना से संबंधित है, या प्रेम की भावना से बनता है। क्या बनता है? विभाजित समाज, अविभाजित समाज, विचलित समाज, या बर्बाद समाज। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अविभाजित समाज, यानी कि अनडिवाइडेड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विश्वास एक मौलिक मूल्य है मेरे संबंधों में, उनके संबंधों में, तुम्हारे संबंधों में, सभी संबंधों में। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सभी संबंधों में विश्वास एक मौलिक मूल्य है, यानी कि ऑल रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अवमूल्यन असंतुष्टि का भाव उत्पन्न कर सकता है। यह कथन है सत्य है, गलत है, आंशिक सत्य है या असत्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आंशिक सत्य और असत्य दोनों की भावना है इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, न्याय की शुरुआत होती है कहाँ से? परिवार से, पड़ोसी से, विद्यालय से, समाज से। तो बताइए आप सब इसका राइट आंसर होगा क्या? जस्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम कहाँ से होता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फैमिली से, परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मूल्य शिक्षा का वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रारंभ होना चाहिए। जो मूल्य शिक्षा है इस चीज़ का वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रारंभ होना चाहिए किन किन स्तरों पे? केवल प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, केवल सेकेंडरी विद्यालय स्तर पर, केवल कॉलेज स्तर पर, या फिर सभी स्तरों पर? तो सो इसका राइट आंसर होगा सभी स्तरों पर। सभी स्तरों पर इसे लागू करना चाहिए, यानी कि एट ऑल लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कल्पना में शामिल होती है इच्छाएं, विचार, अपेक्षाएं, उपयुक्त सभी। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी, यानी कि जो कल्पना होती है, इमेजिनेशंस जो होती हैं उनमें इन्वॉल्व्स सभी होते हैं। डिजायर्स, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, यानी कि ऑल ऑफ द एबव्स होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकताएं होती हैं प्रकृति से स्थायी बनाने में, यानी कि या फिर ऑप्शन बी है प्रकृति से अस्थायी, या फिर ऑप्शन सी है ना तो स्थायी और ना ही स्थायी, और ऑप्शन डी है या तो स्थायी या अस्थायी। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, प्रकृति से स्थायित्व बनाने के लिए इस ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि जो फीलिंग्स है, जो हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी मदद से हम सेंस कर पाते हैं विभिन्न चीज़ों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, स्वयं की आवश्यकताएं सतत और अमापनीय हैं
क्या आप इससे सहमत हैं या फिर असहमत हैं या शंका में हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। हाँ, सही सहमत है कि इसे आवश्यकताएं जो हैं इसे मापा नहीं जा सकता और ये सतत हैं आवश्यकताएं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। शरीर की भौतिक आवश्यकताएं एक सीमा के बाद हो सकती हैं। संतोषजनक, असंतोषजनक, सहनीय, असहनीय। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्टरी। सो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। पूर्ण संतुष्टि हेतु हमें जरूरत होती है क्या? केवल प्रसन्नता की, केवल सुविधा की, उपयुक्त दोनों की या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। हमें केवल सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है, प्रसन्नता की भी आवश्यकता होती है। पूर्ण संतुष्टि हेतु हमें दोनों की आवश्यकता होती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया? प्रसन्नता निर्भर करती है सुविधाओं पर, मानसिक संतुष्टि पर, उपयुक्त दोनों पर। देखिए जो इसका जो राइट आंसर या फिर उपयुक्त में कोई नहीं, तो जो इसका उपयुक्त राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। मानसिक संतुष्टि पर हमें प्रसन्नता निर्भर करती है। यानी कि अगर हमारा मानसिक संतुष्टि ही नहीं है तो फिर हमें प्रसन्नता नहीं मिलेगी, चाहे वो जितनी बड़ी सुविधाएं होंगी। सो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक विटामिन जो हार्मोन भी है। अब विटामिन इज हार्मोन एज वेल। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। कौन एक जल पुरुष कहा जाता है? सुरेंद्र सिंह, राकेश बेदी, राजेंद्र सिंह, अनिल अग्रवाल। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? हु इज पॉपुलरली कॉल्ड एज वाटरमैन। सो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है या जल पुरुष उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। विश्वास अक्षर क्या होता है? समय के साथ बदल जाता है, समय के साथ नहीं बदलता है, उपयुक्त दोनों सही है या उपयुक्त दोनों गलत है? तो बताइए आप सब इसका राइट क्या होगा? यानी कि जो बिलीफ यूजुअली क्या होते हैं उन्हीं को आपको बताना है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि बोथ ऑफ द एबव आर करेक्ट। यानी चेंज विथ टाइम हो जाता है एंड डज नॉट चेंज विथ टाइम। कभी कभी ये समय के साथ बदल भी जाता है और कभी कभी समय के साथ नहीं भी बदलता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। मानव की मूल प्रकृति मानव की स्वयं ही निर्धारण करने में सहायक है कि क्या? बताइए गलत है या सही है, सही या गलत है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेसिकली जो मानव की प्रकृति है वो क्या आपको सही गलत का निर्धारण करने का की एक मतलब की प्रकृति देती है कि आप खुद इस चीज़ का डिसाइड कर पाएँ कि यह क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सही और गलत क्या है इसकी हमें पहचानने की, निर्धारण करने में सहायता देती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। जैव विविधता में वर्णन किया जाता है जीवन का, विविधता का, कार्यों का, आनुवंशिक संगठन का। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी डील्स विथ क्या होगा? लाइफ होगा, वेरिएबिलिटी होगा या फंक्शंस होंगे या जेनेटिक मेकअप्स होंगे? सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, विविधता का। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। सौर ऊर्जा है अविषाक्य एवं प्रदूषणकारी, विषाक्य और बिना प्रदूषणकारी, अप्रदूषणकारी और गैर नवीकरणीय, और ऑप्शन डी है नवीकरणीय और अप्रदूषणकारी। सो इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी होगा, नवीकरणीय और अप्रदूषणकारी है सौर ऊर्जा।
यानी कि रिन्यूएबल एंड नॉन पॉल्यूटिंग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा गया है किसी भी व्यक्ति के जीवन में मूल्य दिशा देने वाले बल हैं, यह कथन है असत्य, सत्य, या तो ए या तो बी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, शरीर है, शरीर क्या है? एक पदार्थ वस्तु है, अपदार्थ वस्तु है, बिजली वाली वस्तु है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि पदार्थ वस्तु है, मटेरियल एंटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया? शरीर की आवश्यकताएं हैं, सुरक्षा की, पोषण की, सही उपयोग की, या उपयुक्त सभी की। सो इसका जो राइट आंसर है, शरीर की मुख्य आवश्यकता जो है वो पोषण की है, यानी कि न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इच्छाओं में शामिल रहता है, इच्छाओं में शामिल रहता है, कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं, विशिष्ट उद्देश्य, असंगत उद्देश्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, स्पेसिफिक पर्पज होता है किसी भी इच्छा में एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं डेसीबेल इकाई में, डाल्टन इकाई में, रंटजन इकाई में, या डॉप्सन इकाई में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी डॉप्सन इकाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 46, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को, 5 जून को, 6 जून को, 7 जून को। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 5 जून को, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीधी हरित प्रभाव गैस नहीं है? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो बताइए आप इसका सही उत्तर क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये सीधे इफेक्ट, मतलब कि ये प्रभाव सीधी प्रभावित नहीं करती है। हरित प्रभाव जो गैस है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये सीधे प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया है? किस महाद्वीप में मानव जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अफ्रीका में, एशिया में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो पूछा गया जनसंख्या घनत्व वहाँ पर होगा जहाँ पर जनसंख्या होगी। तो जनसंख्या तो अंटार्कटिका में तो है ही नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से नंबर 49, भारतवर्ष का राष्ट्रीय पक्षी है गौरैया, तोता, मोर, सारस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मोर, पिकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस इज, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन दिया है ठोस हीलियम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन, ठोस अमोनिया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 22 जून को, 22 मई को, 22 अप्रैल को, 22 मार्च को। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 22 मई को। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड पर ईयर ऑन 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? गैंडा, शेर, विशालकाय पांडा, हाथी। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशालकाय पांडा, गैंट पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, जैव विविधता गर्म बिंदु रखते हैं, कोई जैव विविधता नहीं, मध्यम जैव विविधता, उच्चतम जैव विविधता, न्यूनतम जैव विविधता। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उच्चतम जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें पूछा गया कोरोना महामारी के समय हुए लॉकडाउन के निम्न पर अपना धनात्मक प्रभाव डाला है, किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है? रोजगार पर, बिल्कुल गलत है। शिक्षा पर, ये भी बिल्कुल गलत है। अर्थव्यवस्था, ये भी बिल्कुल गलत है।
और ऑप्शन डी है जैव विविधता और पर्यावरण पर। सो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जैव विविधता और एवं पर्यावरण पर, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव के विलुप्तीकरण का कारण नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा कारण नहीं है जो वन्य जीव के विलुप्तीकरण का कारण नहीं है, मतलब कि आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है आवासीय विनाश करना, ये तो बिल्कुल इसका कारण है, तो ये तो ऑप्शन हो, ये राइट आंसर तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है वनीकरण, यानी कि पेड़ों को लगाना, ये ऑप्शन राइट होगा। और ऑप्शन सी है प्रदूषण, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी है मानव जनित गतिविधियाँ, ये भी बिल्कुल गलत है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वनीकरण, अफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, उच्चतम जैव विविधता पाई जाती है हिमालय में, इंडो वर्मा क्षेत्र में, सुंडा लैंड में, पश्चिमी घाट में। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 57, कौन भारत का टॉयलेट मैन कहा जाता है। श्री अक्षय कुमार, श्री विनोद कुमार पाठक, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक और डॉक्टर राजेंद्र सिंह। बताइए आप सभी इसका सही उत्तर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि डॉक्टर विंदेश्वर पाठक, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाद्य तेलों में वृद्धि संबंधित है पीली क्रांति से, हरित क्रांति से, नीली क्रांति से, लाल क्रांति से। सो इसका राइट आंसर होगा पीली क्रांति से, येलो रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक हरित गृह है, हरित गृह गैस है क्योंकि यह प्रकाश को अवशोषित करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है, गैसों को अवशोषित करती है, पानी को अवशोषित करती है। तो बताइए आपसे इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा को अवशोषित करती है, यानी कि हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन हेतु क्रायोजेनिक संकेतन है। समुद्र स्तर परिवर्तन, जीवाश्मिक पराग, जैव विविधता क्षरण, हिम परत। सो इसका राइट आंसर होगा हिम परत, यानी कि आइस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण है ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए आप सब इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन्स जो होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। शोर है एक प्रकार का क्या है, स्थिर आवाज़ है, तेज आवाज़ है, अवांछित आवाज़ है, उच्च आवृत्त आवाज़ है। बताइए आपसे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, अवांछित आवाज़, यानी कि ये अनवांटेड साउंड होगा, अनवांटेड साउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, नीली क्रांति जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। नीली क्रांति किस चीज़ से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, खाद्य तेल उत्पादन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नीली क्रांति है वो मछली से संबंधित है, मछली के उत्पादन के लिए यह क्रांति लाई गई थी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, नागरिक समाज से अभिप्राय है एक राजनीतिक समूह है, एक सामाजिक समूह संगठन है, एक उद्देश्य आधारित समाज है, एक वृहद समुदाय के रूप में है। सो इसका राइट आंसर होगा एक सामाजिक संगठन, यानी कि अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में, एम्स्टर्डम में और नैरोबी में या इंग्लैंड में। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर पूछा गया पर्यावरण को मच्छर मुक्त करने के क्रम में हमें संवर्धन करना चाहिए। सिल्वर फिश का, सारस का और गैम्बूसिया मछली का, स्टार फिश का। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गैम्बूसिया मछली का, ऑप्शन सी, गैम्बूसिया फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पूछा गया निष्क्रिय सह अस्तित्व समूह में होता है
बराबरी का संबंध, बिना बराबरी का संबंध, कोई संबंध नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप सब इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बिना बराबरी का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछा गया है बेशुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन ए है चेतना होती है, ऑप्शन बी है चेतना नहीं होती है, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप सभी इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, चेतना नहीं होती है, नॉन कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन की सही प्राथमिकता शामिल करती है सच्चाई, शांति, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों, सच्चाई और शांति जीवन का सही प्राथमिकता में शामिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सूर्य की किरणों से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहेंगे, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या जल ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। EPA का तात्पर्य होता है किस चीज़ से, पर्यावरण पब्लिकेशन एजेंसी, पर्यावरण प्रोटेक्शन एजेंसी, पर्यावरण पॉल्यूशन एजेंसी एंड पर्यावरण प्रोहिबिशन एजेंसी। तो बताइए आप सब इसका राइट आंसर क्या होगा। EPA का क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पर्यावरण प्रोटेक्शन एजेंसी होता है। सो राइट आंसर होगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है, कीटनाशी प्रायः कार्य करते हैं तंत्रिका तंत्र पर, पेशीय तंत्र पर, पाचन तंत्र पर, परिसंचरण तंत्र पर। बताइए आप इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें पूछा गया पारिस्थितिकीय आतंकवादी वृक्ष है लेंटाना पौधा, यूकेलिप्टिस वृक्ष, आइपोमिया पौधे और बरगद का पौधा या वृक्ष। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा यूकेलिप्टिस होता है, यानी कि यूकेलिप्टिस जो ट्री होते हैं तो उन्हीं को हम आतंकवादी वृक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, मानव जनित गतिविधियों में बढ़ोतरी से होता है पारिस्थितिकी असंतुलन, मौसम में परिवर्तन, जैव विविधता के खतरे, उपयुक्त सभी। सो इसका तो राइट आंसर डी ही होगा, क्योंकि पारिस्थितिकी असंतुलन होता है मानव जनित गतिविधियों के बढ़ने से, मौसम में परिवर्तन आता है और जैव विविधता जो होता है वो खतरे में आ जाती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, शांति और विकास अधिकारों के किस श्रेणी में आते हैं, प्राथमिक पीढ़ी का अधिकार, द्वितीय पीढ़ी के अधिकार, तृतीय पीढ़ी के अधिकार या अधिकारों का मौसाला। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, तृतीय पीढ़ी के अधिकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों से अपेक्षित है कि न्याय और मानवीय परिस्थितियों के संयोजन के लिए कार्य करें ताकि कार्य की स्थितियों और मातृत्व राहतों को सुनिश्चित किया जा सके। ऑप्शन ए है आर्टिकल 38, ऑप्शन बी है आर्टिकल 39 और ऑप्शन सी है आर्टिकल 42 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 46। तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, आर्टिकल 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें पूछा गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक नहीं मापता है, किन चीज़ों को नहीं मापता, ऑक्सीजन गैस को, ओजोन गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को या कणकीय गैस को। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑक्सीजन गैस को नहीं मापता और इन सब चीज़ों को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जैव विघटनीय प्रदूषक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, वाहित मल, पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि वाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें पूछा गया है जैव विविधता को कोई खतरा नहीं है, किस चीज़ से खतरा नहीं है, पर्यटन से, वन विनाश से, मानव जंतु द्वारा द्वंद्व से, आवास विनाश से। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जैव विविधता को पर्यावरण से
कोई खतरा नहीं है, बाकी सभी से खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, शीत रेगिस्तान पाए जाते हैं। शीत रेगिस्तान पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है शिमला में, ऑप्शन बी है मनाली में, ऑप्शन सी है लद्दाख में और ऑप्शन डी है ऊटी में। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा लद्दाख में। कोल्ड डेजर्ट्स occurs इन लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, बायोडीजल तैयार किया जाता है जैट्रोफा रतनजोत के पौधे से, कपास के पौधे से, आलू के पौधे से, नीम के पौधे से। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए यानी कि जैट्रोफा के पौधों से यानी रतनजोत के पौधे से बायोडीजल तैयार किया जाता है। सो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें पूछा गया ओजोन छिद्र का क्या अभिप्राय है। ओजोन परत की मोटाई में कमी, ओजोन की सांद्रता में कमी, ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि, ओजोन परत में छिद्र हो जाना। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ओजोन परत की मोटाई में कमी आना ये बताता है कि ओजोन छिद्र का जो अभिप्राय है ओजोन परत की मोटाई में कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कार्बन ऋणात्मक देश है यूके एवं रूस, भारत और भूटान, भूटान और सूरीनाम, और ऑप्शन डी है यूएसए एवं फिनलैंड। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी भूटान एवं सूरीनाम। सो राइट आंसर कौन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ऑटोमोबाइल निकास में सबसे खतरनाक प्रदूषक धातु होती है चांदी, कैडमियम, सीसा, पारा। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी कि सीसा यानी कि लेड जो होता है ये सबसे खतरनाक होते हैं प्रदूषण में। ऑटोमोबाइल निकास में सबसे खतरनाक जो प्रदूषक होते हैं वो सीसा ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, संवेदना एक प्रकार की अनुभूति है जो ग्रहण की जाती है एक संवेदनाग्राही अंग द्वारा, दो संवेदनाग्राही अंगों द्वारा, तीन संवेदनग्राही अंगों द्वारा और चार संवेदनग्राही अंगों द्वारा। तो बताइए आपसे इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, चार संवेदनाग्राही अंगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, संपूर्ण तकनीकों में होना चाहिए निम्न रखरखाव कीमत, शून्य स्वास्थ्य खतरे, ए एंड बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उपयुक्त यानी कि ए और बी दोनों ही होने चाहिए। निम्न रखरखाव कीमत होनी चाहिए और शून्य स्वास्थ्य खतरे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, वातावरण को बचाने के लिए प्रत्येक को करना चाहिए वनों की कटाई को रोकना, पौधों की सुरक्षा करना, पौधे लगाना, उपयुक्त सभी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, यदि किसी जल स्रोत की BOD अधिक है तो तब इसमें खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें पौधों एवं जंतुओं की बहुतायता होती है, यह अधिक प्रदूषित है या स्वच्छ है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अधिक प्रदूषित हो जाता है, यह अधिक प्रदूषित है यानी किसी भी जल के स्रोतों की जो BOD होती है अगर वो अधिक है तो वो अधिक प्रदूषित हो जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज हाईली पॉल्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, गैसोहाल एक मिश्रण है अधिक इथेनॉल और गर्म गैसोलीन का। ऑप्शन बी है गैसोलीन और इथेनॉल समान अनुपात का, ऑप्शन सी है बहुत सी गैसों का और ऑप्शन डी है अधिक गैसोलीन और कम इथेनॉल का। तो बताइए सो इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अधिक गैसोलीन और कम इथेनॉल का यानी कि मोर गैसोलीन्स एंड लेस इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 जो है इसमें पूछा गया है IUCN लाल सूची के अनुसार प्रजातियों की कितनी श्रेणियां होती हैं। ऑप्शन ए है 13, 11, 15 या 9। बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा यानी कि 9 श्रेणियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, पारे की विषाक्तता से पैदा होने वाली बीमारी कहलाती है पीलिया रोग, हाशिमोटो रोग, इटाई रोग या मिनीमाता रोग। आप सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिनीमाता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92,
इसमें पूछा गया है न्यूनतम मानव जनसंख्या घनत्व तो पाया जाता है। यह भी इसके पहले शुरुआत में क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूनतम मानव जनसंख्या घनत्व तो पाया जाता है। तो बताइए आपसे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा ऑस्ट्रेलिया में। आप इसे मत लगा देना अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ही नहीं है, तो जनसंख्या घनत्व तो होगी ही नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ISO अनुपाते 14,000 संबंधित है। ऑप्शन ए है रोग प्रबंधन से, ऑप्शन बी है पर्यावरण प्रबंधन से, और ऑप्शन सी है आपदा प्रबंधन से, और ऑप्शन डी है गुणवत्ता प्रबंधन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बताइए आप सभी लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा पर्यावरण प्रबंधन से, यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से ये संबंधित है, रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है बायोसेनोसिस है क्या है, एक प्रकार का जैव विविधता हास्य है, पारिस्थितिकीय पिरामिड है, या संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, या एक वास में रहने वाले जीवधारियों की पारस्परिक अंतःक्रिया है। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि एक वास में रहने वाले जीवधारियों की पारंपरिक अंतःक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें पूछा गया है घट रहा ऊर्जा का स्रोत है वायु, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या जल। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन, यानी कि फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें पूछा गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रावधान का निषेध का उल्लेख किया गया है, अर्थात कि किस आर्टिकल में इस ऐसा वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो वो किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है उसी को बताना है। तो बताइए आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है, मक्का, गेहूं, चना, गन्ना। बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी चना, ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का यह अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया सह अस्तित्व में सभी दल रह सकते हैं, हिंसक रूप में, अहिंसक रूप में, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉन वॉलेंटरी के रूप में रह सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहिंसक रूप। सो आज का ये रहा अंतिम क्वेश्चन। हमने 1 से 100 तक के कंप्लीट क्वेश्चंस का आंसर देखा। अगर आप सभी ने अंत तक वीडियो देखा है तो आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिला होगा। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको स्वयं कर पाए होंगे और काफ़ी कुछ आपको नहीं आए होंगे जिनका आंसर आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।